तनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विवेक चूड़ामणि में श्री शंकराचार्य जी हम देख रहे थे कि कह रहे हैं अज्ञान के मतलब क्या है, इसको समझा रहे थे। पिछले बार हमने 72nd वर्ष से शुरुआत किया था, वहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। तो वहाँ पर द स्टूडेंट हैड आस्क्ड, शिष्य ने गुरु से पूछा कि अज्ञान कहाँ है, क्या है, कहाँ पर है, कहाँ पर रहता है। तो ये अज्ञान में कैसे फंस गया मैंने। तो ये जो पूछताछ किया था शिष्य ने, इन आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसको उत्तर देते गुरु ने बताया कि जो शरीर जो है, तुम्हारा जो शरीर जो है, तो इसके बारे में जो तुम्हारा ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है करके जो ममत्व, अटैचमेंट जो है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है, तो तुम्हारा अंदर जो चैतन्य है उसको छोड़कर तुम शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हो, तुम्हारे मन के साथ आइडेंटिफाई करते हो, तुम्हारा अहंकार के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो। यही अज्ञान का इफेक्ट है। तो अज्ञान यहीं पर दिख रहा है। तो ये शरीर के बारे में पहले समझ लो कि शरीर तो नश्वर है। इसको समझा रहे हैं गुरु कि शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि इसका अंदर क्या है, वो वही पंचभूत है। तो मिट्टी, वायु, अग्नि, तो जो जिससे ये पृथ्वी बनाया गया है, तो उसी मिट्टी वगैरह के साथ ये शरीर भी बन चुका है। तो कुछ दिन रहता है तो फिर मिट्टी में ही मिल जाता है, तो पंचभूत के अंदर ही चला जाता है। तो इतना तुम ममत्व करते हो, इतना तुम आइडेंटिफाई करते हो इसके साथ, ये तो तुम्हारा असली रूप नहीं है करके गुरु समझा रहे हैं। तो देखिए ना 72nd नंबर वर्ष में जो गुरु बोल रहे हैं कि जो मोह का पहला कारण है बॉडी। तो बॉडी के बारे में थोड़ा समझ लो, अच्छे से सोच लो, इसके बारे में विचार कर लो। तो बोल रहे हैं कि मज्जा अस्थि मेदः पल रक्त चर्म त्वक अह्वयैः धातुभिः एभिः अन्वितम। ये सब जो मटेरियल सब्सटेंस जो है, जिससे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज होता है, वो पूरा मटेरियल सब्सटेंसेस ही है। तो ये पूरा मटेरियल सब्सटेंसेस से ही बॉडी होता है। तो अगर काटोगे तो फिर वही दिखता है। जैसे हम देख रहे थे वचनामृत में श्री रामकृष्ण तो कह रहे हैं, तो वचनामृत में तो बलराम मंदिर में बैठकर सब भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भक्त लोग आए हैं, तो खुद के बारे में, साधना के बारे में, तो कैसे कैसे अनुभूति हुआ है उनका, इसको समझा रहे हैं भगवान श्री रामकृष्णदेव। 2nd वॉल्यूम में है। तो वहाँ पर श्री रामकृष्णदेव कहते हैं, तो मैं जब ध्यान कर रहा था, तो ऐसे जब ध्यान कर रहा था तो ऐसे महसूस हुआ कि मुझे प्रलोभन दिखाने के लिए, टू अट्रैक्ट मी, टू डिविएट मी फ्रॉम द पाथ, तो सब कुछ मुझे थाली में संदेश वगैरह, तो शॉल वगैरह, रुपया वगैरह, तो बस आदमी के अंदर 2 औरतें, इसके अंदर ऐसे सब मुझे दिखाया गया। तो टू डिविएट मी फ्रॉम द कॉज, जो ध्यान कर रहा था, ध्यान में मन लगा रहा था, तो मन को विचलित करने के लिए इतना सब मुझे दिखाया। तो तब मैं माँ से प्रार्थना किया, तो माँ इसे विचलित मत कर दो, तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए करके मैंने प्रार्थना किया था। तो फिर मुझे देखा कि ये सब जो भी है, तो पैसा, संदेश, कपड़ा,
तो शरीर पूरा मल मूत्र यही है इसके अंदर, तो कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई स्थायी वस्तु नहीं है इसके अंदर। तो माँ इससे नहीं प्रसन्न होगी, तो माँ को नहीं मिल सकता हूँ इसके साथ, तो इसलिए इसको एकदम वहीं पर मैंने त्याग कर दिया। तो ये देखिए ना, तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण यही बात कर रहे हैं। तो मज्जा अस्थि मेद पद रक्त चर्म त्वक अह्वयैः धातुभिः एभिः अन्वितं पाद उरु वक्ष भुज पृष्ठ मस्तकैः अंगैः उपांगैः उपयुक्तम एतत्। ये शरीर के अंदर यही है और कुछ नहीं है। तो हम सोचते हैं तो शरीर तो बहुत दिन रहेगा, तो इसका देखभाल करते हैं, तो उसका मेहनत करते हैं। सो मच वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड ऑल दैट। प्रोटेक्शन तो करना चाहिए, जितना चाहिए उतना, क्योंकि इस शरीर से धर्म मार्ग भगवान मिल जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कह गया कि इन द सेंस इफ द बॉडी इज ऑल राइट, इफ योर हेल्थ इज ऑल राइट, so then we can think of God, we can worship God, we can approach God। अगर शरीर दुर्बल है तो मन भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए जितना चाहिए तो we have to take care of the body। ऐसे नहीं है कि we have to be careless। तो हेल्थ के बारे में तो होशियार रहना चाहिए। we have to be careful, we have to take care of the body but not over worried, anxious नहीं रहना चाहिए बॉडी के बारे में। तो हर एक चीज़ के बारे में तो ये खाऊं तो वो नहीं ना, ये ऐसे एवरी टाइम टू बी परटर्ब्ड अबाउट इट, उतना नहीं। एंड देन मन के अंदर ये विचार हरदम रहना चाहिए कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा है तो मैं आत्मन हूँ, आई एम चैतन्य। आइडेंटिफिकेशन विद द इटर्नल सोर्स विच इज़ देयर विद इन, इटर्निटी विच इज़ देयर विद इन, इसके साथ होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ नहीं होना चाहिए, मन के साथ नहीं होना चाहिए, अहंकार के साथ नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए तो हमारे अंदर जो निरंतर जो है चैतन्य वस्तु है। इसलिए तो स्वामी जी कहते थे कि सर्वदा सोचना चाहिए कि सोहम करके। तो जब हम सोचते हैं कि मेरा अंदर ये जो अनंतता है, परफेक्शन है, तो फिर छोटे छोटे जो दिक्कत, वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी फेस इन लाइफ, इट विल नॉट अफेक्ट अस, इट विल नॉट डिस्टर्ब अस when I know that I am something which is eternal, which is permanent within। ये जो जब मन के अंदर ये स्थिर हो जाता है कि शरीर वगैरह तो फ़र्क तो रहेगा ही, तो कभी कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, कभी ठंडी रहेगा, कभी गर्म रहेगा, ये जो द्वंद्व चलता ही रहेगा, क्योंकि मटेरियल सब्सटेंसेस है, नित्य नहीं है। तो नित्य वस्तु है जो इसके अलावा जो आत्मन है, जो चैतन्य वस्तु है। जब ये विश्वास हो जाता है, जब हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा सोचते हैं तो बस उतना उसका भाव स्थिर हो जाता है। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भी सोच विचार है सब तो हम खुद कल्टिवेट किए हैं। वी हैव कल्टिवेटेड ऑल दिस थॉट्स, जिसके बारे में हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम सोचते हैं कि मेरा अंदर ये जो परिपूर्णता है, चैतन्य है, तो भगवत अंश है, तो मैं भगवान का शिष्य हूँ, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बात गुरुजी ने बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एक घटना है, एक इंसिडेंट जो मैंने सुना हूँ। तो हमारे काशी सेवाश्रम जो है, काशी में विश्वनाथ धाम में सेवाश्रम जो है, हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो स्वामी जी के शिष्य चारू ने शुरुआत किया था। श्री माँ तुरायानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, ये सब तो वहाँ पर जाके रहते थे, तो बहुत अच्छा काम भी होता है। तो मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर एक साधु जो महापुरुष महाराज शिवानंद जी महाराज के शिष्य वहाँ पर थे, और जब वहाँ पर पोस्टिंग हुआ महापुरुष महाराज उनको बेलूर मठ में, तो बोला कि तुम वहाँ पर जाके सेवा करना है, तुम्हें अच्छा तरह से सेवा करना है। सेवा की मतलब है पूजा, तो तुम भगवान का आराधना इसी रूप में करोगे करके उन्होंने आशीर्वाद करके उनको भिजवाया था। तो पहले बार वो ये जो रोगियों का सेवा वगैरह करना नहीं जानते थे, फिर भी महापुरुष महाराज का आशीर्वाद लेकर उन्होंने आए। तो यहाँ पर आए तो सेवाश्रम में, तो when he was asked to look after the outpatient wards, जो पेशेंट्स आते थे,
तो मरीज़ को देखना, ड्रेसिंग वगैरह, ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू ट्रीट द पेशेंट्स, हाउ टू लुक आफ्टर देम, तो क्या क्या दवाई देना है, कैसे करना है, तो हेल्प कैसे करना है, तो ही स्टार्टेड एंड देन ही स्लोली बिकेम अकस्टम टू ड्रेसिंग वगैरह, जो बैंडेजिंग वगैरह वगैरह ये सब करना, ये सब सीख लिया उन्होंने तब अच्छा से। तो फिर उन्होंने बोल रहे थे कि ऐसे पहले पहले मुझे इतना बुरा लग रहा था, वो जो रक्त वगैरह, तो पस वगैरह क्लीन करना, साफ करना, आई यूज़ टू फील लाइक वॉमिटिंग, आई यूज़ टू फील सो मच ऑफ नॉसिया, ये सब देखकर तो कैसे ये सब करूँ, दिस वॉज सच ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी, आई कुड नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, एवरी टाइम आई यूज़ टू गो टू दी OPD, आई यूज़ टू गो विथ रिपल्शन, बट तो पूजा का भाव कैसे इसके अंदर लेके आना है, तो भगवान का सेवा कैसे कर रहा हूँ इसी मार्ग में, कैसे इसको आई वॉज नॉट एबल टू रिकनसाइल, तो इसको ये द्वंद्व जो है मन के अंदर, तो मरीज देख रहा हूँ तो भगवान को कहाँ पर देख रहा हूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था मन के अंदर, तो बहुत दिन से बहुत भूख रहे थे, ही वॉज सफरिंग सो मच, ही वॉज प्रेइंग टू महापुरुष महाराज, टू ठाकुर ऑल्सो। दिन ऐसे एक दिन हो गया कि जब वो गया था, एक मरीज आया था, तो पूरा पस निकल रहा था वुंड से, सब पूरा मैगट्स हो गया था, तो उसको साफ करना था उसको। तो फिर वो भगवान को प्रार्थना करके ऐसे मुझे ये बुद्धि जो स्मेल वगैरह जो है उसको निकाल दो, ये करके भगवान से प्रार्थना करके ही स्टार्टेड डूइंग द वर्क। एंड आश्चर्य की बात है, उस दिन से पूरा उसके जो फैकल्टी ऑफ स्मेल वगैरह, जो घृणा जो था, क्या डिस्गस्ट जो था, संपूर्ण निकल गया। तो उनको वहाँ पर काशी में कभी गुजर गए हैं, तो बाबा महाराज कहते थे, तो हाँ, बनवारी महाराज, बनवारी महाराज, तो उनको वहाँ पर मरीज जो थे, जो भी आते थे वहाँ पर, तो उन्हीं के पास जाते थे ना, इनसे ड्रेसिंग करने से ठीक हो जाता है करके, तो दे यूज टू वेट सो दैट ही कम्स एंड इवन लेटर ऑन, तो और कुछ नहीं किए, सिर्फ यही और पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठकर उन्होंने सिर्फ यही सेवा पूरा जीवन किया। और even afterwards when he became old, when he was not able to walk, व्हील चेयर में बैठ के वो सेवा कर रहे थे। he used to sit in the wheelchair and look after the patient, serve the patient till his last breath, यही किया। और पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठ के मरीजों का बैंडेज करना, बैंडेजिंग इतना अच्छा करते थे, सो इवन डॉक्टर्स यूज्ड टू बी सरप्राइज, इतना अच्छा से करते थे जो भी करना था, वॉट एवर ही यूज्ड टू डू। तो ये बोल रहे थे कि इतना अच्छा से, तो वो जो फैकल्टी था, स्मेल वगैरह सब कुछ जो डिस्गस्ट था शरीर के बारे में, जो पस वगैरह जो देखते थे, ब्लड वगैरह, तो पूरा निकल गया एक मुहूर्त में भगवान की कृपा से। तो ये तो आई थिंक डॉक्टर्स ऑल्सो नो इट। तो जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो पोस्टमार्टम वगैरह करना पड़ता है, तो जब ये मरीजों को देखभाल करते, सो मेनी डॉक्टर्स जस्ट फेंट व्हेन दे सी दी ब्लड फर्स्ट टाइम, द स्टूडेंट्स गो एंड देन ऑपरेट एंड डू ऑल दिस थिंग, दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट, क्योंकि जिस शरीर के बारे में हम इतना प्यार करते हैं, लव दैट वी हैव फॉर द बॉडी, इट इज समथिंग completely against this. To see the blood and everything coming out of the body, to see what is there in the body, it is something which is absolutely against our thinking. So to accept that, to learn that and not to be attached to the body, that is something by God's grace that can happen. So इसके बारे में मैं सोच रहा था कि कैसे भगवान ने कृपा किया उस साधु को, बनवारी महाराज को, कैसे उन्होंने सेवा कर पाई। तो ऐसे तो वहाँ पर भक्त लोग और जो मरीज लोग कहते थे, तो ये तो साक्षात शिव है, ही इज़ मूविंग शिवा करके बोलते थे। तो काशी में तो ऐसे प्रसिद्ध हो गए थे महाराज, इतना अच्छा महाराज थे। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि शरीर की मतलब क्या है, मज्जा अस्थि मेदः बल रक्त चर्म, और कुछ नहीं है। तो अहम ममेति प्रथितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधैः, नभो नभ स्वद दहनाम्बु भूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। नेक्स्ट वर्स में जो है, तो इस शरीर के बारे में हम सोचते हैं तो मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, तो इसके बारे में इतना कॉन्शियस रहते हैं, वी आर सो अटैच टू दिस बॉडी। तो दिस अटैचमेंट टू द बॉडी एंड देन दिस अटैचमेंट टू ईगो, मेरा इंडिविजुअलिटी जो है,
इसके बारे में जो अटैचमेंट रहता है यही माया का इफेक्ट जो हम समझ सकते हैं, दैट विच वी सी एवरी डे इन आवर लाइफ, वी एक्सपीरियंस एवरी डे इन आवर लाइफ। हर एक आदमी के अंदर यही तो देखते हैं। तो मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं के मतलब मैं ऐसे हूँ, ऐसे आदमी हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरा आइडेंटिफिकेशन विथ माय नेम, विथ माय क्वालिफिकेशंस, विथ वॉट एवर, ये मैं है। और मेरा के मतलब मेरा हाथ है, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरा गाड़ी है, मेरा ये है। ऑल दीज अटैचमेंट्स विथ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर कोई चैतन्य वस्तु नहीं है, तो जो मटेरियल वस्तु है उसको भी अटैच कर लेते हैं। वी एक्सटेंड अवर बॉडी टू ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा शरीर के साथ तो अटैचमेंट है, फिर भी वी एक्सटेंड अवर बॉडी अटैचमेंट टू द हाउस, टू द क्लोथ्स, टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव, दैट वी पोसेस। तो वी ऐड सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स कि मेरा माता जी ने दिया था, मेरा पिताजी ने दिया था, उन्होंने दिया था, यहाँ पर ख़रीदा था, इतना पैसा दिया था। ऑल जो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ वी अटैच। तो ये एक स्वामी जी है रामकृष्ण मिशन में। तो मैं जब मैसूर में था तो तब मैं मैनेजर जैसे था, वहाँ पर आश्रम का देखभाल कर रहा था। तो फिर ये महाराज जो सीनियर, बहुत सीनियर है मुझसे, तो एक बार हमने सोचे कि महाराज बोले कि देखो तो बहुत सारे फाइल्स वगैरह बहुत दिन से पड़ा है, तो बहुत साल हो गया, कितना डिकेड्स हो गया है, तो बॉक्स के अंदर सब पड़ा है, तो इसको साफ़ करना है, तो एक बार चेक करना है क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्लियर करना है। बैकलॉग जो है बहुत कुछ है, तो ये सब क्लियर करना है। तो कभी ओपन ही नहीं किया, रिकॉर्ड्स रूम तो पड़ा है, तो रूम सबको क्लीन करना है। तो मैं तभी गया था वहाँ पर मैसूर में। तो मैंने बोले ठीक है। तो जन वी ओपन द रूम्स एंड स्टार्टेड रिमूविंग द बॉक्सेस, जो पुराना जो बॉक्सेस वगैरह कार्डबोर्ड बॉक्सेस था उसको निकाल के साफ़ करने का कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने बोला देखो, जब ये सब साफ़ करोगे सेंटिमेंट मत रखना, कोई सेंटिमेंट नहीं रहना चाहिए, जिसको फेंकना है तो तुरंत उसको फेंक देना है, फिर से मत देखो उसकी तरफ करके, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये तो कभी काम में आएगा, 10 साल के बाद काम में आएगा करके उसको रखेंगे, फिर वहीं पर धूला वगैरह सब कुछ जम जाएगा। तो ये है, तो उन्होंने बोलते थे तो सब कुछ छोड़ देना है, जो ज़रूरी है, तो जो है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना आश्रम नहीं चल सक पाएगा, तो उसको रखना है और सब छोड़ देना है करके। तो यही अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमिति जते बुधैहि। ये जो शरीर जो है ये तो स्थूल है, वी सी दिस, वी फील दिस। इसके अंदर जो है मन, इसको वी आर नॉट एबल टू सी इट बट वी फील। तो मेरा सोच विचार स्वप्न में हर एक समय में वी फील द वर्किंग्स ऑफ द माइंड, हाउ द माइंड इज कंडीशनड बाय आवर थॉट्स, बाय आवर आइडेंटिफिकेशंस, ये सब समझ में आ रहा है। Then we feel our intelligence, we feel our ego, how hurt we feel when somebody scolds us, how happy we feel when somebody praises us. We are seeing the effects of all these subtle bodies every day in our life. ग्रॉस बॉडी तो देखते हैं, तो वी फील इट, वी फील पेन, वी फील कोल्ड, ये तो ग्रॉस स्थूल, अत्यंत स्थूल है, जो मोस्ट एक्सटर्नल जो कवरिंग है। तो फिर जो अंदर जो माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार, ये सब जो सूक्ष्म शरीर जो है उसका भी वी फील दैट, वी महसूस कर सकते हैं। इफ वी थिंक, वी फील all these things are there. Yes, I identify myself with my mind, with my body, with my intellect, with my ego. All this, we have to remove all this according to Vedanta, because the Atman, the Chaitanya is beyond all this. इसके अंदर जो है, जैसे श्री राम सुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, एग्जाम्पल देते थे, कैसे एक ऑनियन, उसका छिलका अगर आप निकालेंगे, ऑनियन को पील जब करेंगे, यू रिमूव द आउटर स्किन, जो सूख गया है तो उसको निकाल दीजिए, तो फिर अंदर का एक एक करके अगर आप निकाल के रहेंगे, अंदर में क्या रहता है, कुछ, लास्ट में कुछ नहीं रहता है। तो कुछ क्या है, बोलने वाला भी नहीं है, जैसे श्री राम सुदेव कहते थे कि क्या है सच, लास्ट में बोलने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि वही है सब कुछ।
तो इसलिए तो शरीर के अंदर जो नित्य वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, उसको समझने के लिए ये सबको हटाना चाहिए। ये जो आइडेंटिफिकेशन है विद ऑल दीज बॉडीज दैट वी हैव, इसको छोड़ना चाहिए। ये सब स्थूल है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। तो नेक्स्ट वर्स में हमने देखा कि परस्पर अंशैः मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। एक इम्पॉर्टेंट आइडिया इसमें जो हमने देखा था कि वाई डू वी गेट अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, वाई डू आई डेवलप अटैचमेंट टू पीपल और वॉट एवर इट इज़। क्यों होता है? क्योंकि वो भी पंचभूत है, मेरा इंद्रिय भी पंचभूत है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यहाँ पर नॉट साइंस, लाइक रिपेल्स लाइक नहीं होता है। तो यहाँ पर बिकॉज आई सी दीज ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ द सेम पंचभूतस, my mind is also attracted, it is able to relate itself to it. So this is how this whole world goes on. This whole world of panchabhutas is working because of a combination of only these 5 elements. इसके अलावा और कुछ नहीं है जगत में। Whatever it is gets reduced to only these panchabhutas, either earth or light or अग्नि और वायु, इतना ही है इसमें जीवन में, पूरा दुनिया में इतना ही है। इसका वेरियस कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशंस, दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 75, लेट अस स्टडी फ्रॉम हियर। य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मधूतेन च वेन नीता। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यह एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, he calls such people who are attached to their body, to their feeling of I and mine, जो आदमी लोग हैं, तो उनको शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो ये सब मूढ़ा है, ये सब फूल्स है, क्योंकि दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद दैट विच इज़ इम्परमानेंट। नश्वर जो है शरीर, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन है इनका, इसलिए ये मूढ़ा। विषयेषु बद्धा, जो विषय वस्तु है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन्जॉयमेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल सेटिस्फैक्शन, जो जगत का, जो संसार के बारे में जो सर्वदा सोच रहे हैं, तो इनको मूढ़ा कह रहे हैं शंकराचार्य जी। रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन, दे हैव बाउंड देमसेल्व्स। तो दुर्दमेन तो बहुत कठिन है निकालने में, जो पाश, जो रोप्स, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप्स से खुद को बांध लिया। इससे मटेरियल ऑब्जेक्ट से, मटेरियल प्लेजर से, मटेरियल अटैचमेंट से, आदमी लोगों के साथ विद सो मेनी थिंग्स वी आर अटैच्ड। तो सोचेंगे कि मेरा, इफ़ यू कैन जस्ट थिंक, रिफ्लेक्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो मैं कौन हूँ, तो मेरे साथ कितना आदमी के साथ, वस्तुओं के साथ मैं अटैच्ड हो चुका हूँ, देन वी अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर बाउंड। वी आर नॉट एबल टू लिव विदाउट ऑल दीज थिंग्स इवन फॉर अ सिंगल डे, इजंट इट? तो इसलिए श्री रामकृष्ण भी कहते थे, तो कभी कभी तो एकांतवास करना चाहिए, कभी कभी कोई निर्जन जगह में जाना चाहिए। तो हो सकता है वन के अंदर या पर्वत के ऊपर, ऐसे कहीं पे, नहीं तो एटलीस्ट श्री रामकृष्ण देव कहते थे ऐसे नहीं हो सकता है तो कमरे के अंदर भी कभी बैठ के सोचना पड़ेगा, तो कैसे कैसे अटैचमेंट्स मेरे मन के अंदर हो चुका है। क्योंकि अटैचमेंट से क्या होता है, एक है तो मैं सोचता हूँ कि मैं दुर्बल हूँ, इसके सिवा, इसके बिना मैं दुर्बल हूँ, विदाउट दिस आई एम इनकम्प्लीट। I completely depend on something else instead of being dependent on the Chaitanya which is there in my inner being. उसको छोड़कर we depend on all other objects, people, etc. So इसलिए स्वामी श्री रामकृष्ण कहते थे, तो कभी कभी बीच में जाकर मन के अंदर कितना अटैचमेंट है, कितना दुनिया के बारे में सोच
आता है मन के अंदर, इसको समझने के लिए कभी कभी निर्जन वास करना चाहिए करके। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन। तो ये जो बंधन जो है विषय वस्तुओं के साथ, इसको निकालना बहुत कठिन है। सुदुर्दमेन तो कठिन है, तो बंधन बहुत होता है, तो बहुत धीरे धीरे उसको निकालना पड़ता है, समझना चाहिए। तो जितना अवेयरनेस अबाउट अवर इनर सोर्स, इनर डिविनिटी होता है, उतना ये सब गिर जाता है, इतना इसके बारे में जो अटैचमेंट है कम हो जाता है। तो एक महाराज जो एक सेंटर में थे, तो बहुत साल वहाँ पर बिताए, तो लगभग 20 साल थे वहाँ पर। तो फिर 20 साल रहने के बाद बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, तो बहुत पॉपुलर भी थे। तो और कुछ साल के बाद, तो लगभग 20 साल के बाद बेलूर मठ हेडक्वार्टर्स ने उनको वहाँ से और एक जगह पे और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको ट्रांसफ़र करवाया। तो मैंने तो उनको जब ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैंने उनको फ़ोन किया था। तो बोले कि महाराज ऐसे सुन रहा है कि आप इस सेंटर में जा रहे हैं, तो और भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है, तो कैसे लग रहा है आपको? तो इतने साल वहाँ पर बिताए, तो भाषा वगैरह नया होगा, तो भाषा भी अलग था, अलग कल्चर सब कुछ, तो कैसे आपको दिख रहा है, कैसे समझ में आ रहा है क्या होगा? तो फिर बोल रहे अरे तो बहुत दिक्कत है, तो 20 साल में इतना अटैचमेंट हो गया, आदमी लोग आके ये करेंगे वो करेंगे, तो सब एक एक करके रूट्स निकाल रहा हूँ रूट्स बहुत अंदर चला गया है, तो उसको निकाल रहा हूँ, काट रहा हूँ करके। तो एक्चुअल फैक्ट है, खाने के हो सकता है, खाने के बारे में हो सकता है, कपड़ा के बारे में हो सकता है, भाषा के बारे में हो सकता है, सब कुछ के बारे में अटैचमेंट हो जाता है ना। वी गेट अटैच टू ऑल दिस थिंग्स, वी थिंक वी आर ऑल दीज, वी आर नॉट ऑल दिस, बट वी गेट आइडेंटिफाइड विद ऑल दिस। तो इसलिए तो विषयेषु बद्धाः रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अधऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीता। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, स्वकर्मदूतेन जवेन नीता। तो ये जो बंधन है कहाँ से आया? खुद किया है। स्वकर्म तो मेरे जो एक्शंस है, मेरे जो सोच विचार है, इसी के द्वारा तो मैं खुद बंधन में फंस गया हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई दूसरे आदमी आके मुझे बंधन में फेरता है। द एक्शंस, ऑल माई थॉट्स, these attachments bring all these बंधन। सो स्वकर्म जो पिछले जन्मों का जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म जो है, उसके वजह से ऐसे एक परिवार में मैं जन्म लेता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, तो उसी के वश से बहुत सारे अटैचमेंट्स हो जाता है, तो उसी को डेवलप कर लेता हूँ। अगर ये सब समझ में नहीं आता है, तो फिर वी गो ऑन इंक्रीजिंग द बॉन्डेज, वी गो ऑन इंक्रीजिंग आवर अटैचमेंट टू द वर्ल्ड एंड टू द ऑब्जेक्ट्स। तो कर्म अगर, इसलिए स्वामी जी कहते हैं, तो डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर व्हाट यू आर। किसी को दोष नहीं देना, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद ले लो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, स्वामी जी कहते हैं। वॉट एवर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हो सकता है प्रीवियस लाइफ, वॉट एवर इट इज़, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी, गॉड हैज़ गिवन यू द थिंकिंग इंटेलिजेंस टू अनडू वॉट एवर यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइफ। जो पिछले जन्म में जो किया था, इसके वजह से अगर इस जन्म हुआ है, तो फिर इस जन्म में मैं जो करूँगा उसके ऊपर निर्भर रहेगा, तो मैं फ्यूचर में क्या होगा मेरा जीवन, नेक्स्ट जन्म क्या है, तो या नेक्स्ट जो फ्यूचर है उसका डिपेंडेंस है, तो मेरा इस जन्म का कर्म के ऊपर। तो इसलिए अगर इफ़ वी कैन डू एज मच as possible good for this community, for the society, for ourselves, if we are aware of what we are doing in the present life, the future is determined. We determine the future. That's why Swami Vivekananda said, man is the maker of his own destiny. Destiny की मतलब क्या है? भविष्य, फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि कोई तारा या कोई प्लैनेट मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो मेरा फ्यूचर मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक रहूँगा इस दुनिया में, इस जन्म में, तो फिर फ्यूचर अश्योर्ड है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन डिनाई यू फ्रॉम व्हाट यू डिजर्व। जो तुम्हारा ये है,
भविष्य है, उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। कोई बैड लक, इल लक, ये सब ऑल दीज आर क्रिएशंस ऑफ आवर ओन माइंड, जो वीक माइंड। तो इसलिए तो स्वामी जी कहते थे कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर। तो किसी को दोष नहीं देना, पिताजी ऐसे कर दिया तो इस कॉलेज में दे दिया, उस कॉलेज में देने से अच्छा होता था, तो अगर मेरा जन्म अमेरिका में होता था तो और भी अच्छा होता था, तो बड़ा परिवार में होता था तो और भी अच्छा होता था। ये सब ऑल दीज आर वीक थिंकिंग्स, माइंड वर्किंग्स ऑफ ए वीक माइंड। तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यूर, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में कि कितने गरीब लोग। आई वॉज जस्ट थिंकिंग टुडे इटसेल्फ, सर एम विश्वेश्वरैया सिटिंग on the roadside under the street lamp, he became one of the finest engineers. He had no light in his room, in his house. It was such a small room. So how is it? Because they put in effort. तो एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से सब कुछ बदल जाता है। इवन डेस्टिनी कैन चेंज इफ़ वी आर डिटर्मिन्ड। तो अगर डिसीजन लेने का फैकल्टी अगर इफ़ वी कैन यूज़, जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे ना, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे श्री रामकृष्ण देव। तो किसी ने उनसे पूछते हैं भक्त, तो अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो जैसे पिछले जन्म में हुआ है, अगर वैसे इस जन्म में जीना है, तो हम तो बद्ध है, तो फ्री नहीं है, तो कुछ करने का नहीं है, तो सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो श्री रामकृष्ण ने बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। भगवान ने बुद्धि दिया है, गॉड हैज़ गिवन अस द इंटेलेक्ट, डिसाइड करने का फैकल्टी दिया है, क्या भला है क्या मंद है। तो इतना तो फ्रीडम है हम लोगों के पास। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक आदमी जो गाय चरा खाने के लिए ले जाता था ना, गोपाल, तो ही यूज्ड टू टेक द काउस टू द फील्ड में ले जाता है, तो गवे चराने के लिए वहाँ पर ले जाता है। तो फिर वहाँ पर क्या करता है, तो गाय को एक पेड़ में या कहीं पे एक पत्थर में बांध लेता है, बांध के वो और कुछ काम खेत में यहाँ पर वहाँ पर काम करता रहता है, तो घास काटता है, तो और कुछ काम में लग जाता है। तो ये जो गाय वहाँ पर बांध लिया, तो जितना रोप है, इट कैन ईट द ग्रास इन दैट एरिया ना, उसको खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, चल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो फिर जब वो देखता है कि पूरा जो घास वगैरह था तो उसको खा लिया, तो ख़त्म हो गया, तो फिर उसको आके दूसरे जगह पे लेके जाके बांधता है, नहीं तो रस्सी को और भी लंबा कर लेता है ना। तो वो जब देखता है कि इसको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तो फिर और भी नया जगह में या अच्छा जगह में ले जाता है, तो वहाँ पर बांध देता है या उसको खाना आके लेके देता है ऐसे। तो अगर वो गाय लेज़ी होकर वहीं पर बैठ गया, जो उसका अंदर में था, नहीं खाया, इस्तेमाल नहीं किया, वहीं पर बैठ गया, सो गया, तो फिर कौन जिम्मेदारी है? वो गोपाल क्या करेगा? फिर दूसरा जगह में भी देने से भी तो वहीं पर वो भी सोएगा। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तो जो हमारे पास दिया है, भगवान ने जो दिया है, जो मिल चुका है, मन बुद्धि, इसको इस्तेमाल करना है, इसको यूज़ करना है टू इम्प्रूव अवर लाइफ, टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, टू गो बियॉन्ड अवर बॉडी माइंड जो अटैचमेंट्स है, इसको अतिक्रम करने का कोशिश तो करना चाहिए। तो फिर जब इसको यूज़ करेंगे तो फिर भगवान और भी ज़्यादा देंगे। अगर इसको नहीं करेंगे और सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये दो वो दो, ये दो वो दो, कुछ नहीं देंगे भगवान। तो भगवान जानता है तो कौन सा चीज़ भला है हमारे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या मंद है, तो भगवान जानता है, तो मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो इसलिए ही गिव अस वॉट एवर इज़ नेसेसरी फॉर अस, जितना चाहिए। कि श्री रामकृष्ण देव कहते थे ना, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे। एक मकान में तो अगर 3-4 लड़के हैं, तो माता जी जो रसोई करती है, when she cooks, she prepares different types of meals। जो सबसे बड़ा लड़का है तो उसका कैपेसिटी टू डाइजेस्ट इज़ मोर, तो उसको अच्छा से पराठा घी लगा के देती है, तो घन घन दाल देती है, सब कुछ देती है। जो सबसे छोटा बच्चा है तो उसको तो नहीं होगा, तो उसको तो फेरेक्स देना चाहिए, तो जैसे उसका हजम होगा वैसे देना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए। तो हर एक लड़के के लिए जिसका जैसे उसका उम्र है, जैसा उसका कैपेसिटी है, वैसे तो खिलाएगा।
ऐसे नहीं है कि एक चीज़ बना दिया तो सबको खाना ही पड़ेगा, नहीं। द मदर नोज क्या सहन कर सकता है, वॉट इज सूटेबल फॉर हिम, तो वैसे उसको खिलाती है। तो जैसे भगवान भी वैसे ही है, तो ही नोज वॉट वी डिजर्व, वॉट इज सूटेबल फॉर अस, थ्रू विच वी कैन मूव स्पिरिचुअली इन आवर लाइफ। तो इसलिए भगवान जो देते हैं तो ठीक से ही देते हैं। तो एक जो मैंने पढ़ा था, एक आदमी ने बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जाके मंदिर में पूजा वगैरह कर रहा था, तो रोज़ जाके भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे लॉटरी दिला दो, लॉटरी दिला दो, 1 करोड़ का लॉटरी दिला दो करके लॉटरी के पीछे पड़ गया था। तो बस रोज़ जाके प्रार्थना कर रहा था। तो ऐसे तो लगभग 2-3 महीना हो गया, तो लॉटरी तो रोज़ ही हो रहा था, वो लॉटरी तो इसको नहीं मिल रहा था। तो रोज़ जाके न्यूज़पेपर में देख रहा था, तो यहाँ पर लॉटरी मिल गया कि नहीं, तो बस जाके प्रार्थना कर रहा था। तो फिर जब 2-3 महीने हो गया, तो एक दिन भगवान ने आके उनको स्वप्न में दर्शन दिया और बोला, अच्छा लॉटरी टिकट तो पहले खरीदो तो फिर तो लॉटरी मिलेगा, लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदा तो फिर लॉटरी मांग रहे तो कैसे आएगा। तो इतना तो कोशिश तो करना चाहिए। तो यहीं पर शंकराचार्य जी भी वही कह रहे हैं, आयांति निर्याति अधि ऊर्ध्वमुच्चैहि स्वकर्म दोतेन जवेन नीता। तो स्वकर्म के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, बंधन में डाल देते हैं। तो इसलिए ऊपर नीचे स्वर्ग नरक ऐसे भटकते रहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ऐसे हम इस चक्कर में चले आए। इससे मुक्त होने के लिए क्या करना है, ऐसे नहीं कि कर्म नहीं करना है तो चुपचाप बैठ जाऊं, कर्म सब छोड़ दूंगा, वो नहीं। तो वेदांत कहता है कि कर्म तो करना ही है, सिर्फ सेल्फिश जो काम है, स्वार्थ पर जो कर्म, केवल मेरा मेरा सुख, इसके बारे में जो सोचना, उसको छोड़ दो। दुनिया के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों का दिक्कत जो है उसके बारे में सोचो। तो तुम्हारा जो इंडिविजुअलिटी है उसको तो और भी एक्सपैंड करो। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, तो जब अमेरिका जाने वाले थे, मुंबई में जहाज, ही वॉज सपोज टू बोर्ड द शिप इन मुंबई, तो वहाँ पर तुरायानंद जी महाराज, इनके स्वामी विवेकानंद जी के ये ब्रदर डिसाइपल, तो श्री रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल इनके साथ थे वहाँ पर, उनको छोड़ने के लिए गए थे वहाँ पर बंदर में, पोर्ट में। तो स्वामी जी उनको बोल रहे, हरि भाई, तो मैं भगवान इस सब के बारे में नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि मेरा माई हार्ट हैज़ एक्सपेंडेड सो मच कि पूरा दुनिया इसके अंदर आ चुका है। माई हार्ट हैज़ एक्सपेंडेड सो मच दैट द होल वर्ल्ड इट हैज़ एनवलप्ड, एम्ब्रेस्ड, इतना विशाल हो गया है। जैसे निवेदिता एक जगह में कहती है, व्हेन स्वामी विवेकानंद स्पोक, व्हेन ही सेड आई, इट मेंट एज इफ द होल इंडिया, मदर इंडिया वाज स्पीकिंग थ्रू हिम। पूरा भारत जो उनके मुँह से बोल रहा है, कि आइडेंटिफिकेशन विद होल कंट्री, विद द होल वर्ल्ड हो चुका था। तो जब ही यूज्ड टू वॉक, निवेदिता सेज, when Swamiji used to walk, it used to be like the whole country is moving with him. All the people, all the thoughts of all the people, the history, the culture of India, thousands of years of जो culture है, Indian culture, was moving in the form of Vivekananda करके। इतना आइडेंटिफिकेशन, इतना एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, सिर्फ मेरा शरीर, मेरा ये नहीं, पूरा देश भर मेरा आत्मा हो गया। देखिए कितना अच्छा है। So this is what Shankaracharya ji is saying. Swakarma dotena. If whatever selfish action we do binds us, so if we have to cut the bond, क्या करना है? Unselfish work करना है। जितना अनसेल्फिश बनेंगे उतना बॉन्डेजेस को कट करके करके चलेंगे। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड द डेविल इज बिटवीन अनसेल्फिशनेस एंड सेल्फिशनेस। अगर हम सेल्फिश हैं तो हम डेविल हैं, हम अनसेल्फिश है तो भगवान बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी सेज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द गॉड एंड द डेविल इज बिटवीन अनसेल्फिशनेस एंड सेल्फिशनेस।
सो नेक्स्ट वर्स 76 नंबर वर्स देखेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग 75 नंबर वर्स का मीनिंग आई विल रीड। जो मूढ़ जन इन विषयों के अति दुर्भेद्य आसक्ति रूपी महापाश से बंधे हुए हैं, वे अपने कर्मों रूपी दूत द्वारा बलपूर्वक खींचे जाकर नीचे तथा ऊपर के लोकों में आते जाते रहते हैं। शंकराचार्य जी एक जगह में कहते हैं कि जो स्वर्ग नरक जो है, हेवन हेल, ऊपर आना ऊपर जाना नीचे आना, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो भी है, शंकराचार्य जी वहाँ पर कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, तो तुम्हारा मन के अंदर ही है। जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम स्वर्ग में चले जाते हो, मन आनंदित हो जाता है, तुम सोचते हो कि यही स्वर्ग है। जब तुम बुरा काम, सेल्फिश काम करते हो, किसी को तकलीफ़ देते हो, खुद का जब तकलीफ़ देते हो, थ्रू योर ओन एक्शंस, थ्रू योर ओन थॉट्स, इट इज़ हेल फॉर यू, फॉर अदर्स। वी क्रिएट हेल फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर अदर्स। दूसरों को भी हेल कर लेते हैं, नरक, और खुद के भी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो भी है तुम्हारा मन की ही अंदर है, स्वर्ग नरक सब कुछ, इसको अतिक्रम करना है। तो तुम्हारा मन को कंट्रोल करोगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्स 76 नंबर वर्स। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंगमातंगपतंगमीन भृंगानरः पंचभिरंचितः किम् पंचभिरंचितः किम्। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंगमातंगपतंगमीन भृंगानरः पंचभिरंचितः किम्। यहाँ पर शंकराचार्य जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कैसे हर एक इंद्रिय के द्वारा, थ्रू ईच सेंस परसेप्शन जो है, तो आईज, ईयर्स, नोज, टंग, द स्किन, ऑल दीज, हाउ इट कैन लीड अस टू डाउनफॉल, नीचे खींच लेता है कैसे, हाउ वी गेट बाउंड टू ऑल दीज सेंस organs that we have. तो ही इज गिविंग एग्जाम्पल यहाँ पर, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा। तो कुरंग इज योर, सॉरी एक सेकंड, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानरः पंचाभिरंचितः किम। तो कुरंग के मतलब हिरण, डियर, ठीक है। तो डियर, देन मातंग हाथी, एलिफेंट, पतंग बटरफ्लाई, देन मीन मछली, मीन। तो भृंगा बी, जो हनी बी होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं शंकराचार्य जी कि हिरण कैसे फंस जाता है। तो जो आदमी उसको पकड़ना चाहता है, वो तो ट्रेडिशनल बिलीफ जो है, तो वो बंसी फ्लूट बजाता है, तो वो आवाज़ सुनकर, इतना मधुर आवाज़ सुनकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर कहाँ से आवाज़ आ रहा है करके उसको ढूंढ कर नज़दीक में आ जाता है और फंस जाता है हिरण, डियर, ऐसे बिलीफ है। तो जैसे हम जानते हैं हिरण तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत अफ्रेड ऑफ नॉइस, शब्द। तो जब आदमी लोग उसको पकड़ने जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो आवाज़ करते हैं जंगलों में, तो लकड़ी से या कुछ से आवाज़ करते हैं, वो तो दौड़ चल पड़ता है।
तो बहुत फास्ट दौड़ सकता है, इट कैन रन वेरी फास्ट. सो ट्राइंग टू एस्केप इट गोज एंड रन्स एंड देन इट एंटर्स इनटू ए ट्रैप, क्योंकि अफ्रेड इट ट्राइज टू एस्केप. सो इसका सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प. Sense of hearing is very sharp. So according to the Shastras and all that, it gets attracted to the sound. फ्लूट बजाता है तो आदमी तो बस उसके पास आ जाता है सुनने के लिए. तो पुराना पुराना जो तस्वीर वगैरह है, तो आश्रम के अंदर एक बाघ बैठा है तो एक हिरण है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई द्वेष नहीं है इनके. तो देखिए ना, तो जब कृष्ण का, भगवान कृष्ण का तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पर मयूर बैठा है, तो हिरण बैठा है, तो सब सुन रहे हैं, तो गाय बैठा है. तो ऐसे तो इसका सेंस ऑफ हियरिंग इज सो स्ट्रांग, इट इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड टू सेंस ऑफ म्यूजिक वगैरह. तो इसलिए हिरण. तो फर्स्ट मातंग एलिफेंट. मातंगा इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, बहुत सेंसिटिव है टू टच. तो आईज आर वेरी स्मॉल. The elephant, huge body, but touch sense is very strong, very strong. तो इसलिए क्या करते हैं, तो ये जो हाथी को जब पकड़ते हैं, खेड्डा बनाते हैं. खेड्डा की मतलब दे प्रिपेयर ए ह्यूज बैम्बू या लॉग्स यूज़ करके, तो बहुत बड़ा एक फेंस बना देते हैं. तो एक छोटे से एंट्रेंस बनाते हैं उसको. तो और फिर उसके बाहर तो कुछ ट्रेन्ड एलिफेंट्स जो है, फीमेल एलिफेंट्स को रख देते हैं तो वहाँ पर खड्डा के बाहर. और वो एलिफेंट्स, दीज फीमेल एलिफेंट्स कॉल, दे कीप शाउटिंग. तो देन इन सच ऑफ दीज फीमेल एलिफेंट्स दैट एलिफेंट कम्स. जो रोग एलिफेंट्स जो होता है, जो फार्म्स वगैरह नष्ट कर रहा है ना, उसको पकड़ने के लिए वैसे करते हैं. तो बाहर में ये फीमेल एलिफेंट्स को छोड़ते हैं. तो जब इसके पीछे में आ जाता है तो बस वो फीमेल एलिफेंट्स सो ट्रेन्ड, सो वेल ट्रेन्ड, तो वो खड्डा के अंदर ही लेके आता है उसको. तो फिर वहाँ पर उसको बिना खाना पीना तो कुछ दिन रह कर उसको इतना तकलीफ देते हैं, तो वो पूरा मान लेता है, तो कैसे मैं बद्ध हो गया हूँ करके. तो ऐसे ही बोलते हैं जो एलिफेंट ट्रेनिंग में. तो जो बच्चे हाथी रहता है, तो काफ जब रहता है, छोटे जब रहता है, तो तभी से उसको आदत कर देते हैं. तो आयरन चेन से उसका पैर पे लगा देते हैं, बांध लेते हैं. तो बड़े होने के बाद इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रेंथ रहता है उसके अंदर, वो आयरन चेन भी कुछ नहीं उसके लिए एक्चुअली. एक खींचने से वो भी टूट जाता है, परंतु उसके मन के अंदर वो बचपन से तो बंधित हो गया है, तो बद्ध हो गया है. तो उसके मन के अंदर ऐसे वीक पॉइंट आ गया कि मैं बद्ध हूँ, मैं उससे मुक्त नहीं हो पाता हूँ. ऐसे सोच कर ना पूरा दुनिया वैसे ही चल जाता है उसका. तो यही है तो माया. तो यहाँ पर कुरंग, मातंग, पतंग. पतंग बटरफ्लाई. पतंग तो हम जानते हैं कैसे, एक लाइट जला दिया तो पूरा रात हो गया, तो बस सर्प पतंग वहीं आ जाता है, तो बस उसी में फ्लेम में जाते हैं तो मर जाते हैं. तो अगर आप खेत वगैरह में, फार्म वगैरह में देखते हैं तो कैसे पेस्ट्स वगैरह जो है, इंसेक्ट्स, how to know what insects are there, how to trap those insects, how to use pesticides, medicines जो use करना है, तो क्या करते हैं, तो they put a torch or they put a lantern in the farm. जो खेत में ना, बड़ा बड़ा खेत में, तो वो एक लैम्प वगैरह लगाते हैं. नहीं तो वेरी पॉपुलर है येलो पेपर लगा देते हैं. तो उसके पेपर के ऊपर आटा अच्छा से गम लगा देते हैं, इतना अच्छा से गम लगाते थे, येलो कलर पेपर. तो रात होने से ऑल दीज इंसेक्ट्स जो है, पतंग जो है, ऑल टाइप्स ऑफ जो पेस्ट्स जो है, सब जाके उसके अंदर फंस जाते हैं. दे गो एंड सिट ऑन दैट येलो पेपर और नियर द लैम्प के नीचे में विष वगैरह रखते हैं, तो उसके अंदर जाते हैं, तो जब मर जाते हैं वैसे. तो वो जो येलो पेपर के ऊपर जो अटक जाते हैं, तो सब समझते हैं तो कौन सा कीट है, तो क्या क्या दवाई देना है, कैसे कैसे उसका टैकल करना है करके तो रिसर्च किया है. तो ऐसे तो कुरंग, मातंग, पतंग तो लाइट से अट्रैक्ट होता, तेज से अट्रैक्ट हो जाता है. मातंग बाय टच हो जाता है. कुरंग वी हैव सीन बाय हियरिंग. तो दिस इज बाय साइट, लाइट. मछली, मीन
तो आप जानते हैं कैसे मछली को पकड़ते हैं, तो वो छोटा और कोई क्या अर्थवर्म वगैरह टुकड़ा, मांस का टुकड़ा वगैरह उसके वो हुक के अंदर लगाते हैं, तो फिशिंग। तो वो जो अर्थवर्म व कुछ लगाया, खाना लगाया जो हुक के अंदर, उसको खाने के लिए, टेस्ट के लिए वो मीन वहाँ पर आ जाता है, तो मछली आ जाता है और फिर पकड़ जाता है। देखिए हर एक इंद्रिय के द्वारा कैसे उसको मरण, मृत्यु मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मृत्यु हो रहा है। तो कुरंग, मातंग, पतंग, मीन हो गया, भृंगा, भृंगा है जो बी, जो हनी बी जो है, तो ऐसे है कि एग्जाम्पल है कि हनी बी, भ्रमर जो है, तो हनी लेने के लिए, नेक्टर पीने के लिए तो पुष्प के अंदर जाता है, फूल के अंदर जाता है, तो इतना मत्त हो जाता है उसको पीकर पीकर, तो समझ में नहीं आता है उसको कि सूर्यास्त हो रहा है, कि ये बंद हो रहा है, फूल अभी बंद हो जाएगा, मुझे यहीं पर रहना चाहिए। तो वो सोचता है तो ठीक है, तो मैं पी रहा हूँ, मधु पी रहा हूँ, तो नेक्टर पी रहा हूँ, तो आनंद से हूँ करके वहीं पर रह जाता है। तो ये पद्म जो है, पंकज जो है, तो वो बंद हो जाता है जब सूर्य ये करता है। तो फिर ये सोचता है, ये मधु सोचता है, दिस हनी बी थिंग्स, तो ठीक है, तो फिर कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तो फिर खुल जाएगा, तो फिर मैं भाग जाऊंगा, चले जाऊंगा करके ऐसे सोचता है। तो फिर क्या होता है, तो ये तो बंद हो गया है, तो रात में हाथी आता है, तो फिर उसको पकड़ के पूरा खा लेता है, तो मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे हर एक इंद्रिय के द्वारा एक एक प्राणी तो नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उसका। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो एक एक इतना बड़ा, देखिए मातंग इतना कैपेसिटी है, डियर तो एलिफेंट इतना बड़ा शरीर है, इतना कैपेसिटी है, फिर भी वो फंस जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कह रहे, तो आदमी के बारे में क्या कहना है कि ये पंचों इंद्रिय इतना स्ट्रांग है, तो इन लोगों के लिए तो सिर्फ एक एक इंद्रिय स्ट्रांग है, तो उसे ही तो उसका मृत्यु हो रहा है। तो आदमी के बारे में क्या कहना है कि पंच इंद्रिय से युक्त है वो, हर एक इंद्रिय को इतना बढ़ा दिया इन्होंने, तो हर एक इंद्रिय से वो प्रपंच को भोग करना चाहता है। तो कैसे इसको बचा सकते हैं? तो अगर होशियार नहीं है तो आदमी इससे फंस जाएगा। हिरण, हाथी, पतंगा, मछली तथा भ्रमर, ये 5 तरह के जीव अपने अपने गुण के अनुसार क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 में से एक एक विषय में आबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो फिर इन 5 में आसक्त रहने वाले मनुष्य की क्या गति होने वाली है? तो इसलिए तो कहा गया है कि शास्त्र में, तो जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, तो कहते हैं कि जब इंद्रिय जय होगा, जब इंद्रिय को निग्रह कर सकेंगे, जब मन को निग्रह कर सकेंगे, तभी आध्यात्मिक जीवन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट एबल टू कॉन्कर अवर इंद्रियस, अवर माइंड, द अटैचमेंट टू द बॉडी एंड द वर्ल्ड, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है जीवन में। तो यही बात है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और होली मदर जयंती, शारदा देवी माँ की जयंती जनवरी 5 में है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो उस दिन यहाँ पर नोटिस लगाया है, तो जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में भी भिजवाया था, ईमेल में भी भिजवाया था, कि क्योंकि पैंडमिक सिचुएशन के वजह से सब जगह में, सब सेंटर्स में ऐसे हो रहा है कि कुछ समय के लिए आप सब आके प्रणाम करके जा सकते हैं, ज़्यादा समय बिताना, बैठना या करना उचित नहीं है, क्योंकि आप भी सेफ रहेंगे, सब लोग सेफ रहेंगे। तो इसलिए सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे या 6 बजे आरती के समय तक
आके प्रणाम करके जा सकते हैं माँ को यहाँ पर, और असेंबली हॉल में जहाँ पर हवन है वहाँ पर प्रणाम करके जा सकते हैं। तो बाहर में टेबल में प्रसाद रखेंगे पैकेट के अंदर, तो आप खुद एक एक पैकेट लेके जा सकते हैं प्रसाद, क्योंकि जितना इंटरेक्शन हो सकता है तो खिलाना देना। ऐसे तो बैंड है, चरणामृत वगैरह देना तो बैंड है गवर्नमेंट के वजह से, इसलिए लेट अस फॉलो द रूल्स, बी सेफ। तो मास्क वगैरह पहन के आएंगे आप सेफली, पूजा में सिर्फ प्रणाम करके जाना है। क्या करेंगे इस बार ऐसे होगा, तो फिर जब माँ की इच्छा होगा तब अच्छा से होगा फिर। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।